बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल तिब हेल्थ सीरीज़ ऑन विमेन हेल्थ में। सोचो कि आपकी कार की चेक इंजन की लाइट जल रही है। आपके पास दो ऑप्शंस है, ऊपर उस टेप लगा दे ताकि लाइट दिखे नहीं, या हुड खोलकर देखे कि असली प्रॉब्लम क्या है। ऐसा ही कुछ हाल है आज मॉडर्न मेडिसिन का। वो टेप लगाने में माहिर है, पीसीओएस है, पिल्स लो पीरियड लाने के लिए, दर्द भरे पीरियड्स है तो पेन किलर्स लो पेन को मैनेज करने के लिए, हैवी ब्लीडिंग हो रही है और पिल्स ले लो, फाइब्रॉइड्स हो गए हैं सर्जरी करवा लो, मेनोपॉज आ गया है हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट करवा लो। वार्निंग लाइट्स जलती रहती है लेकिन हम उन्हें ढांकने में लगे रहते हैं। आज वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ की स्टेटिस्टिक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर 5 यंग औरतों में से एक को पीसीओएस है, 70% को सीवियर पीरियड पेन होता है, लेकिन सिर्फ 14% हेल्प लेते हैं। 50 साल की उम्र तक 70 to 80% में फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 45% पीसीओएस पेशेंट्स को डायग्नोसिस के बाद भी अपनी कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी वार्निंग लाइट्स एक ही इंजन प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है? आज हम तिब मासूमीन के ज़रिए समझेंगे कि ज़्यादातर औरतों की प्रॉब्लम्स की असल वजह क्या है। क्या पीसीओएस, हैवी पीरियड्स, इम्प्रॉपर पीरियड्स, लुकोरिया और फाइब्रॉइड्स आपस में जुड़ी है? और सबसे अहम, क्या कोई नेचुरल अप्रोचेस है जो बॉडी के साथ काम करे और ना कि उसके अगेंस्ट? इन सारी बातों पे रोशनी डालने के लिए आज एक बार फिर हमें साथ दे रहे हैं मिस्टर अली नूरानी, जो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और तिब में माहिर हैं। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अली सर, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि मॉडर्न मेडिसिन में ये सारी जो डिजीज़ेज़ है, जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पीसीओएस ले लो, फाइब्रॉइड्स ले लो, वाइट डिस्चार्ज ले लो, ये सारे जो इनके ना अलग अलग वजूहात मानी जाती है मॉडर्न मेडिसिन में, और इनके कॉजेज़ या तो हार्मोनल, या तो लाइफस्टाइल, या तो जेनेटिक्स करार पाई जाती है। लेकिन तिब का क्या नज़रिया है इसमें? क्या इसकी अलग अलग वजूहात है और देयर इज़ सम कॉमन कॉज फॉर ऑल दीज वुमेन हेल्थ इशूज़? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या वली अस्र अदरिकना। ये जो वुमेन्स प्रॉब्लम है उसके लिए इस्लाम ने बहुत बहुत डीप रीजंस दिया है। नो डाउट दे आर वेरी सिंपल रीजंस, बट दे आर वेरी डीप एंड इफ़ेक्टिव रीजंस बोला है, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। वन ऑफ द रीजन इज when the body's temperature from belly button to knee is not maintained, then all these problems are created. अच्छा। Secondly, if the food is not controlled, specifically if they take cold food like chocolates, rice without ajwain, then this type of problems are created. Achha. And the third reason is clothing and cleanliness there. Clothing and cleanliness. अच्छा। Clothing may, if they are having specifically cotton clothes there, then very less issues are created. But if they are having any synthetic clothes there, then there are lots of problems being created there. अच्छा, तो ये तीन जो आपने रीजंस बताए कि पहला वाला ही थोड़ा सा मुझे एलैबोरेशन चाहिए कि बेली बटन से नीज तक का टेम्परेचर मेंटेन करना, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है कि बेली बटन से स्पेसिफिकली एब्डोमिनल एरिया में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, क्योंकि between the two last food in the body, if there is a little gas being deposited, then it won't allow the abdominal temperature to be maintained. अच्छा। Which creates major problems in the woman there. अच्छा, तो मतलब ये जो आपने कहा कि ये जो गैस बन रहा है उसके वजह से मतलब टेम्परेचर लो हो जाता है, तो एक औरत को कैसे पता चलेगा कि उसके अभी पेल्विक ऑर्गन्स जो है, बिकॉज
बेली बटन से नीचे पेल्विक ऑर्गन्स ही होते हैं, राइट? तो वो अभी कोल्ड हो गए, उनको उसको कैसे पता चलेगा? क्या कोई साइंस है गैस के अलावा? Recently, I got one case in Ahmedabad there, and उसको वो lady को, she is quite young, mom of a 4-year girl there, and उसको ऐसा प्रॉब्लम था कि she told I am having perspiration and all this, sir मैं मान नहीं सकती कि मेरा कोई टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि बिफोर यू फोन मी नेक्स्ट टाइम जस्ट ट्राई टू सी इट कि बिलो बेली बटन योर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड और नॉट। शी हैड टच्ड इट एंड शी सॉ इट, इट वाज एज चिल्ड एज फ्रीज। अच्छा, भले उसको पसीना आ रहा है लेकिन जब उसने बेली बटन के नीचे हाथ लगाया ठंडा था। एंड सेकेंडली शी वाज वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स देयर। उसकी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको इतना कॉम्प्लिकेशंस सजेस्ट किया था, बट इस्लाम की वजह से उसका एवरी प्रॉब्लम गॉट सॉल्व लाइक एनीथिंग। माशाल्लाह। तो ये जो आप कह रहे हो कि जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ये जो मिजाज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जो सौदाई है उसको ज़्यादा होता है या सफरावी है उससे ज़्यादा होता है? दैट इज देयर, बट मेजर कॉज इज दिस 3, फूड है और ये क्लोथिंग्स है और क्लीनलीनेस है। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें अगर कॉटन पहने तो आप कह रहे हो कि उससे मेंटेन होता है, डेवलप टेम्परेचर मेंटेन होता है। अच्छा, तो अगर मैं ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो आपने 3 चीज़ें कही, अगर ये ही वजूहात है एंड दैट कैन अफेक्ट एनी वुमन यू आर सेइंग, तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम PCOS की बात कर लेते हैं, कि मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ कि ये सारे 3 चीज़ों की वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज़ PCOS, वेदर इट इज़ हैवी पीरियड्स, वेदर इट इज़ पेनफुल पीरियड्स। तो अगर PCOS की बात करते हैं उसमें तो ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, फिर वेट गेन होता है, फिर मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं हमें PCOS में, राइट? तो ये भी कोल्ड पेल्विक ऑर्गन्स की वजह से। तो तिब इसको क्या रेकमेंड करता है इसमें? तिब फर्स्ट ऑफ ऑल तो तिब इज रिकमेंडिंग यू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय टेकिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वॉलनट्स एंड अजवाइन। अच्छा, ओनली अ पिंच और 2 in 24 hours, उससे काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। एंड उसकी एक प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे बॉडी में से अननेसेसरी गैस जो डिपॉजिटेड है वो निकाल देगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, लेकिन अगर मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि PCOS में अक्सर कहते हैं कि मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ जाता है। अब मेल का जो हार्मोन होता है वो तो ज़ाहिरी तौर पे गर्म होता है, राइट? But that is only for a few time only, for you can say few minutes only. But ये इससे क्या है कि पूरे 24 hours में ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा। और सेकेंडली इवन तिब हैज रिकमेंडेड एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट इन दैट ऑल्सो, कि अगर कोई साल ले ले, वार्म क्लोथ ले ले, और लुंगी की तरह वो बेली बटन से नी तक व्रैप करके रात को सोए, फिर AC चालू है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, but if she will wrap that, then the body temperature will be maintained and all problems. गरम कपड़ा होना चाहिए। Yeah, गरम। That's it. उसमें कुछ लगाना नहीं। नहीं। अच्छा। Only that. And अगर वो hormones imbalance से है, तो hormones imbalance के लिए इस्लाम ने very easy clue दिया है कि before going to bed at night there, you can have वरियाली की चाय पियो, उससे पूरा hormonal balance हो जाएगा। रोज रात? हाँ, रोज रात को। मतलब सिर्फ वरियाली डाल। Except during the periods they shouldn't take it. Otherwise they can have it there. And because of that all problems are solved. And यहाँ science और Islam दोनों contradictory है। अच्छा। Science is telling all hormones are generated in the abdomen, and Islam is telling it when a girl is born, from the birth itself only millions of eggs and hormones are deposited in the chest. In the chest? Chest. अच्छा। अभी साइंस उसको गलत बोलने के लिए एक रीजन देता है कि there is no track how the eggs will be coming there. If you see anatomy physiology wise, there is no track that these eggs can come. बराबर। But if I am not not exaggerated, but one statement I'll do it there, one proof is there that women's को जो breast cancer होता है उसका रीजन जो है उसका husband है। ब्रेस्ट कैंसर का रीजन हस्बैंड है? Because all these hormones are balanced from the chest itself only there. अच्छा, लेकिन
मतलब मुझे भी थोड़ी हैरत हो रही है बात सुन के कि क्योंकि ओवरीज में सारे एग्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, राइट? नहीं नहीं, वो that are coming from chest only. That is Islamic concept. And a very clear statements are there supported by certain hadiths also, and a very clear statements are there of alims there. अच्छा, In all the concept of Islam they have given, and specifically in the Tibbe Masumin. दूसरे जो मुस्लिम लोग हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन तिब्बे मासूमीन जो 6th इमाम और 8th इमाम और 5th इमाम ने काफ़ी कंसंट्रेट किया है ये प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि एवरीथिंग इज फ्रॉम चेस्ट. सो जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के अक्सर रीजन हस्बैंड्स होते हैं, so why is that? आप मतलब how is that statement? Actually, in the foreplaying, if the husband doesn't play properly with the chest, then these types of problems are created because of that balancing of hormones is going on, balancing of fat body is going on, and balancing of the pure blood in the chest is being maintained there. अच्छा, These are Islamic concept totally contradictory to modern science. मॉडर्न साइंस, एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब ये मतलब पीसीओएस मतलब ये ओवरी से चेस्ट का कनेक्शन इज ऑब्वियसली अ लिटिल डिफिकल्ट टू फैथम, लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर है प्रूफ हमारे पास तो इवन अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो आफ्टर दैट इफ हस्बैंड स्टार्ट्स प्लेइंग हिज रोल प्रॉपरली देन आल्सो कैंसर हैज गॉन. आई हैव सीन स्पेसिफिकली इन मुंबई. अच्छा, माशाल्लाह. तो अगर हम वापस आते हैं पीसीओएस पर, तो आपने सिर्फ एक अजवाइन और अखरोट की बात की, तो उसको कितनी बार लेना है? 2 times a pinch. 2 times अभी मतलब वो पाउडर बना के दोनों हाँ, को ग्राइंड pinch. करके रख Yeah, देना yeah, है. yeah. Put it in a glass bottle, not a plastic bottle. अच्छा. It has an adverse effect. हाँ, और ये पीसीओएस अगर किसी को है तब भी वो रिजॉल्व हो जाएगा? आराम से रिजॉल्व हो जाता है. अच्छा. और ये वरियाली की चाय भी हार्मोन्स बैलेंस कर देगी तो एवरीथिंग विल बी ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये एक बहुत ही आसान उपाय बताया है अली सर ने कि अगर आपको पीसीओएस की तकलीफ है तो आप ज़रूर ये टिप्स ट्राई कर सकते हैं. मूविंग ऑन कि जिसको इरेगुलर पीरियड्स हैं, अब उनके लिए तो मॉडर्न मेडिसिन हार्मोनल पिल्स देती है ताकि ना वो पीरियड्स रेगुलेट हो, और वो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है. तो तिब का क्या है इसके अंदर No, नजरिया? Tib is telling it that you have a proper food which is not having a cold nature one there. You have only those food which is not having a cold nature. You have this variali ki chai there. अच्छा, Or you try to maintain the body temperature there. मतलब ये वो कपड़ा लगा के दैट्स इट, और And कॉटन कपड़े पहन कोई के. स्पेसिफिक पिल्स है, इस्लाम में भी पिल्स है, बट दैट इज फॉर अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम. मैंने देखा है कि इतने इजीली सॉल्व हो जाते हैं तो पिल्स तरफ जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता. अच्छा, अदरवाइज देर आर सर्टेन मेडिसिन्स देर. कुछ संखेजबिन का जूस है, वो ग्रेप्स का जूस है, दैट आर ऑल इस्लाम में सजेस्टेड, बट बाय दिस एवरीबडी आर गेटिंग तो रिजल्ट्स. ग्रेप्स मतलब जो अगर किशमिश की बात करें वो तो ठंडे मिजाज No, की होती है. actually it is Islam concept is different. Specifically green grapes जो fruits में आती है उसका nature और concept अलग है. अच्छा, Specifically all urinary tract problems में इस्लाम ने ये grapes suggest किया है. मतलब फ्रेश ग्रेप्स या ग्रेप मतलब उसको नहीं, grind उसका करके एक पीसना? मेथड से वो एक संखे जबीन का जूस बनाते हैं. अच्छा. उससे एक लिटिल स्पेसिफिकल मेथड है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल गेट द रिजल्ट. अच्छा, तो भले वो इरेगुलर पीरियड्स हो Right. या यूरिनरी ट्रैक्ट Yeah, के इन्फेक्शन yeah. की प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी एक चीज़ है जो इवन औरतों को अक्सर एग होता है. क्वालिटी इज इम्प्रूविंग इट. अच्छा, सो इफेक्टिव. और वो भी दिन में एक बार पीना है, क्या पीना, कैसे पीना है? No, 2 times there. 2 टाइम्स. अच्छा, और मतलब कितना क्वांटिटी कितना होता है? It is almost quarter to 1 glass at a time. अच्छा, और अगर ये सेम इशू जैसे लड़कियां नॉर्मली बहुत सारी लड़कियों को मैंने खुद ने सुना है, बहुत सारे केसेस जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत सारा पेन होता है और स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, तो इसमें भी नॉर्मली हॉट फॉर्मेंटेशन ऑफ कोर्स रेकमेंड किया जाता है, लेकिन अदरवाइज इट्स पेन किलर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये भी क्या कोल्ड पेल्विक ऑर्गन्स की वजह से ही होता It है? is because of that, and it is because of the formation of cyst or fibroid there. अच्छा, और cyst और fibroid का major reasons जो बोलते हैं वो temperature तो है ही, but during the periods if a girl is going for any urinations or all that, and if she is using water, then there are 100% chances that cyst and fibroid will be happening it. She should use only tissue papers, sir.
But specifically in the abdominal area, water should not be used there. अच्छा, तो It उसकी is वजह से highly recommended, and even if they start using this formulas, अपने आप cyst और fibroid जो develop हुआ है वो चला जाता है. अच्छा, मतलब सिर्फ नहाना बंद कर देना हाँ, चाहिए, yeah, टिश्यू पेपर यूज yeah. करना चाहिए और कुछ नहीं, And बस menstrual cramps will also go away. अच्छा, Even you see certain Muslim countries, women's there, they are getting periods from the age of 6 plus there. अच्छा, And they don't have any menstrual cramps there. And Islam का concept जो है exactly 28 days में periods आना चाहिए. If it is less or more, consider there is some disorder inside it. अच्छा, लेकिन क्योंकि कभी कभी यार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से भी ऊपर नीचे हो सकता है, दैट डजंट मीन surely that affects highly. कुछ टेंशन हुआ, कुछ indigestions हुआ, then this type of things are always affecting it there. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि अगर स्टमक क्रैम्प्स है, फाइब्रॉइड्स है, सबका एक ही हल ये है कि आप उसको ज़्यादा एब्डोमेन को ऑफ कोर्स गर्म रखें Sure. और वाटर ना यूज़ करें और फॉर एग्जांपल नहाने भी ना जाए. Yeah. There is nothing to eat or No, consume, no. nothing. Only another solution Islam has given, that suppose if any woman's period date is 20th there, then from 16th onwards she should have 3 to 4 times honey per day there. Honey, हाँ. that's it. हाँ, उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. अच्छा, And she should start avoiding sour things, specifically lemon. अच्छा, Sour things if she avoids it, and constipation if she avoids it, everything will be okay. अच्छा, मतलब ये सिर्फ 3-4 दिन पहले से करना है. कि One sour example I would like to give it. There is a lady in Mumbai. After 12 years of her marriage, she did not have any child. She went for IVF. She did not get the result there. She went for IVIG there, which is the latest technology there, and it's costing almost 10 to 15 lakh rupees there. But she got the result. Baby was normal. Baby अभी 1.5 year की हुई. But after taking those high dose of steroids, every period time she had such a severe pain. The highest painkiller injection she used to take it, but nothing happened to her. It was not getting it reduced at all. वो कम ही नहीं हो रहा था. अच्छा, Or finally, 8-9 months she went on with allopathy. Then she came towards tip that now this is not affecting it. And I told her, this time though your period's date is only 2 days later on, so this time I cannot help you, but after next month I challenge you that you won't be getting any menstrual pains there. अच्छा, And I had concentrated 3 things. One is digestion, अच्छा, one is sour things, and one is you can imagine this temperature between belly button to knee there. And just last month I got the phone from her there that there was no menstrual pain, no painkiller needed over there. अच्छा, सिर्फ ये 3-4 चीजें जो आपने Even constipation had affected her very much there. अच्छा, I had told her that before periods date, almost 10-12 days back, you be so clean as far as stomach is concerned. She went on with those norms there and everything went fine. अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब सिर्फ कॉन्स्टिपेशन उसने कंट्रोल किया, डाइजेशन मतलब खाना पे कंट्रोल किया, Temperature. मेक श्योर कि उसने टेम्परेचर ठीक रखा, तो उसका पेन खत्म हो गया. और ये बरियाली की चाय भी उन्होंने ली हार्मोन्स बैलेंस के लिए, क्योंकि स्टीरॉइड की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हो हैं. जाते हैं. अच्छा, तो रात को एक But it was such a severe pain for her that she was telling that just now my soul will come out. अच्छा, इतना इंटेंस पेन था. अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब इतनी छोटी छोटी, मतलब हम ये सब चीज़ों पे तो ध्यान भी नहीं देते कि ऐसी चीज़ें भी अफेक्ट कर Surely. सकती हैं. अब आते हैं वाइट डिस्चार्ज पर, क्योंकि ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. लड़कियों को, छोटी लड़कियों को भी होता है, बड़ी औरतों को भी होता है, और साइंस भी कहता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल. और फिजियोलॉजिकल तो ठीक है, लेकिन पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या बैक्टीरिया हो या फंगल हो, तो क्या तिब भी यही कहता है ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, और हाउ टू कंट्रोल दैट? See, for that you have to go in 3 steps there. One is Islamic, one antibiotic they have given it, and वो जो antibiotic है वो very easily you can make it in the house there. अच्छा, Or secondly is she should maintain the temperature from belly button to knee there, and thirdly she can put honey at night there in the vaginal area there, and then this white discharge will be going away. Achha. And even she can go for more cleanliness and cotton clothes there. अच्छा,
दैट्स इट। That's it. Very easily this type. ऐसे कोई सिर्फ हनी ही सिर्फ एंटीबायोटिक, honey. दैट्स इट, उसको और कोई चीज डालने की नहीं जरूरत नहीं। नहीं वो हनी विल सॉल्व इट। देर इज वन अनदर मेथड इस्लाम हैज गिवन। अगर हनी से सॉल्व नहीं हो रहा है और हनी यू आर नॉट गेटिंग प्योर, देन श्योरली सम प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड सीवियरली देयर। सो अगर हनी प्रॉपर नहीं है तो यू कैन गो फॉर ब्रोकलीज मेथड देयर, विल शो इट इन द डिस्प्ले। बट हाँ, ब्रोकली को बॉईल करके उसके वाटर में उसको सिट करना है फ्यू मिनट्स देयर, अच्छा। और दैट विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स, यू कैन से वाइट डिस्चार्ज और इन्फेक्शंस और एवरीथिंग विल बी गोइंग अच्छा, अवे देयर। मतलब सिर्फ या तो ब्रोकली का जो उबाला हुआ पानी हाँ, है या हनी यूज या करना है। और ब्रोकली की एक दिन में मेथड है, उसमें 2-3 थिंग्स यू हैव टू पुट इट देयर, विल शो इट इन द डिस्प्ले, बट दैट विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर। अच्छा, मतलब ये इतना आसान उपाय है। वेरी इजी, वेरी इजी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बट दिस एंटीबायोटिक ऑल्सो शी हैज टू टेक इट 3 times। इस्लामिक एंटीबायोटिक जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज मेड अप ऑफ टर्मेरिक, जिंजर पाउडर, हनी एंड वेनिला एसेंस देयर। वेनिला एसेंस, देयर वेनिला एसेंस इज प्लेइंग अ केमिकल रोल, नॉट अ टेस्ट रोल। हाँ, अच्छा, तो ये चीजें दिन में 3 बार खाना है उसको। बट इट इज हाईली इफेक्टिव, और उसमें लिखा है कि इट इज मेंट फॉर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअर पैटर्न इन्फेक्शन, अच्छा, एनी डैम इन्फेक्शन इन द बॉडी विल बी सॉल्व बाय दिस सिंपल मतलब ये वन। तो कोई भी ले सकता है जिसको कोई भी, infection इवन है। स्मॉल चिल्ड्रंस कैन टेक। अच्छा, मतलब ये कोई भी अगर इन्फेक्शन हो तो ये आसान सा उपाय है, टर्मरिक, जिंजर, हनी और वेनिला एसेंस। मतलब इसको क्या पूरा बना के रख देना है? या अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी आसान है। और मुझे लगता है बच्चों को तो ऐसे ही सर्दी खांसी जुकाम ये जो होते रहता है, ये बहुत ही आसान उपाय इवन होंगे। ट्यूबिकलोसिस चला जाता है उससे, टीबी इतना इफेक्टिव। वरना ट्यूबिकलोसिस, यू नो, lungs gets destroyed and bleeding is taking place, or blood comes out in the cough and all that. तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव, वेरी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। लेकिन अब आते हैं एक लास्ट सिचुएशन पे। लेकिन बिफोर दैट अब मुझे याद आया कि फाइब्रॉइड्स की जब हमने बात की, आपने तो कहा कि उसको सिर्फ गर्म पानी पेट पे रखना है, या सिर्फ मेक श्योर के ना वो कॉटन के कपड़े पहने और डाइट से उससे तो फाइब्रॉइड चले जाएगा। लेकिन जिनको बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो गए या सर्जरी रेकमेंड की गई है, तो क्या उनके लिए भी ये आसान सा उपाय है? आराम से ठीक हो जाता है। अच्छा, आराम से। एक एग्जांपल मैं चाहूँगा। एक लेडी ने मेरे को फ़ोन किया कि आई एम हैविंग ऑल दिस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स देयर। आई सेड इट, यू आर हैविंग फाइब्रॉइड एंड दिस सिस्ट बीन डेवलप्ड इनसाइड योर बॉडी। तो वो बोलती है कि अभी बिफोर 10 minutes मैंने 3D सोनोग्राफी कराई और उसमें कुछ नहीं आया। अच्छा, आपका जजमेंट गलत है। मैंने बोला, आई एम चैलेंजिंग यू, ओनली 1 month यू टेक माई मेडिसिन्स देयर, देन एवरीथिंग विल बी ओके। शी टुक इट and in the period she got a very big cyst coming out there. ओह, थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ, सर्विक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इफ यू नो द एनाटॉमी, सर्विक्स में, बट अदरवाइज एवरीथिंग, एंड दैट सर्विक्स आल्सो लेटर ऑन बिकेम क्वाइट नॉर्मल। अच्छा, वो भी हील हो चुका? फुल हील हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट इट वाज सो बिग, शी हैड सेंड मी द फोटोग्राफ्स देयर, बट यू कैन इमेजिन इट देयर, इट वाज सो बिग। और आपने क्या प्रोटोकॉल रेकमेंड किया उसे? बस ये टेम्परेचर मेंटेन करने का, ये हार्मोन्स बैलेंस करने का, क्लीनिनेस, कॉटन क्लोथ्स, ऑल दोस थिंग्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। और ये एंटीबायोटिक्स मैंने बोली थी, अच्छा, क्योंकि सिस्ट है तो थोड़ा इन्फेक्शन तो आ ही जाएगा। आएगा, ठीक। और सिस्ट इज मेनली हैपनिंग इट ऑफ वाटर ओनली। इफ यू सी सिस्ट का जो स्ट्रक्चर है, इट इज वाटरी कलर ओनली। या सिस्ट तो वाटर फिल सैक होते हैं, लेकिन जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो छोटे, उसमें थोड़ा ग्रोथ होता है, राइट? परफेक्ट। ठीक। I had told her ijama also, for certain periods method ijama is also very good there. अच्छा, Or that should be specifically in the specific area of the body and in the specific dates of Islam there. अच्छा, और वो dates हम लोग कभी भी इजामा कराते हैं, वो सही बात नहीं है। नहीं, It should be exactly on the 7th of every Islamic date there. एवरी इस्लामिक डेट 7th. अच्छा, Or it should not be Wednesday or Friday. और अगर वो 7th वेडनेसडे या फ्राइडे को आ रहा है तो नहीं करवाना करने का। चाहिए। अच्छा, वो all bad effects neutralize हो जाती है। बिल्कुल। तो और 7, अगर 7 निकल गई तो कौन सी तारीख है? Then 14 or 21. 14 या 21। लेकिन हिजामा तो नॉर्मली मर्द को ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है ना, क्योंकि औरतों को ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वजह से ऐसे ही गर्भ खून निकल जाता है। Right.
Right. तो तब भी अगर उनको ये इश्यूज है तो वो हजामा करवा सकते इवन हैं। प्रेगनेंसी, इवन इन्फेक्शन और सिस्ट और फाइब्रॉइड और मोनोपॉज, सबके लिए हिजामा इस्लाम ने सजेस्ट किया है। और किसी को अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, क्योंकि नॉर्मली मेनोपॉज के टाइम पे ये भी होता है, Right. मतलब आप कह रहे हो ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लेकिन जब लोग देखते हैं ना कि बिफोर स्टॉपिंग लोग को बहुत ज़्यादा पीरियड्स आने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली दैट हैवी जो पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है, उसका रीज़न भी जो है वो लॉट ऑफ बैड ब्लड इज गॉट डिपॉजिटेड इन द बॉडी, या अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी इज ट्राइंग टू टेक इट आउट देयर, अच्छा या ब्लड जो है उसकी डेंसिटी चेंज हो गई है। अच्छा तो सबके लिए वेरी इजी सॉल्यूशन इस्लाम ने दिए हैं। अच्छा यू हैव सवीक ऑफ लेंटिल्स, मसूर का सवीक खाओ, इंस्टेंट हैवी ब्लीडिंग विल स्टॉप। अच्छा मसूर का सेविक, और सेविक। कितना टाइम खाना है? बस जब तक पीरियड स्टॉप ना हो, अच्छा बंद 1 or 2 days, 1 or 2 days, within 1 or 2 days you get the result there. मतलब जब उनको हो रहा है तब वो Yeah. खाए, पूरा टाइम कंटिन्यू पूरा करने time, की जरूरत नहीं है। And before the next period comes, you try to improve the quality of your blood. अच्छा, और वो क्योंकि कैसे बॉडी improve बाहर करेगा? क्यों निकालता है? Because of the जो आपने density of लिया the है blood. अंदर। ठीक, और क्वालिटी ऑफ ब्लड जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? Quality of blood के लिए first of all is digestion. Second is you take beet and beet soup every day there. बीट का सूप। हाँ। अच्छा It improves your quality of blood very nicely. Thirdly, you can have pumpkin seeds there क्योंकि वो extra cholesterol easily निकाल देता है. अच्छा And fourthly, you try to have certain good quality of foods there. अच्छा Specifically, don't try to have chickens there. Don't try to have fish there. अच्छा और हफ्ते में मैक्सिमम एक दफ़ा ही नॉन वेज खाओ। एंड एक ही दफा non-veg खाओ। अच्छा, पैगंबर पूरे साहब हफ्ते ने में? बहुत रिकमेंड किया है कि इट शुड बी मैक्सिमम वंस इन अ वीक, दैट्स इट। एंड चिकन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस वुमेन्स प्रॉब्लम्स है। अच्छा, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने देते। तो चिकन क्या ठंडा है? हाँ, चिकन ठंडा है। ठीक, तो मतलब अगर ब्लीडिंग है तो बीट का सूप, आप पंपकिन सीड्स खाओ और नॉन वेज को कम करो। ये सारी चीज़ों करने से हैवी ब्लीडिंग भी रुक सकती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्वालिटी ऑफ ब्लड इम्प्रूव हो सकता है। ठीक, तो सर आपने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एक नया तरीका बताया, थिंग्स विच वी हैव नॉट हर्ड बिकॉज ऑफ साइंस। लेकिन अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी औरतें अभी फ़िलहाल कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है, कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में है, कोई क्योंकि पीसीओएस होता है तो बहुत सारे लोग को इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन दिया जाता है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये सारे लोग को जो ये मेडिसिन ले रहे हैं एंड दे वांट टू ट्राई टिब, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव टू मेक श्योर कि ना उनका कुछ सिस्टम बिगड़ ना जाए, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू देम? Mainly they should concentrate on food, digestion, temperature and hormonal balance there. ठीक, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई भी अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाएगा तो इंशाल्लाह उसको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो व्यूअर्स, आज की बातचीत से एक बात तो ज़ाहिर हो गई है कि औरतों की हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग अलग रैंडम मुश्किलात नहीं है, और अली सर ने हमें बताया कि ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, भले वो पीसीओएस हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, पेनफुल पीरियड्स हो, वाइट डिस्चार्ज हो, हत्ता के फाइब्रॉइड्स, और ये सब की जड़ एक है, हमारा जो कोल्ड पेल्विक ऑर्गन्स। तिब मासूमी का एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप पेल्विक ऑर्गन्स को गर्म रखें, बराबर सही डाइट ले, कोल्ड फूड्स को अवॉइड करें, वो सिस्टम को गर्म रखें, सर्कुलेशन को बेहतर करें। आप हिजामा भी ट्राई कर सकते हो, और जो प्रॉफिटिक रेमेडीज़ है, भले वो बीट रूट का पानी हो, वो पम्पकिन सीड्स हो और हनी हो, ये सारी चीज़ें अपनाएं और सिस्टम को क्लीन रखें। अपने बॉडी पर भरोसा भी रखें, क्योंकि अल्लाह ने हमारी सिस्टम में ही हीलिंग मैकेनिज़्म रखा है। याद रखें कि मेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं, डिपेंडेंसी है। आपके जिस्म में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का विजडम है, हमें सिर्फ उसे एक्टिवेट करना चाहिए। और अगर आपको कहा गया है कि आप कंसीव नहीं कर सकते, मिसकैरेजेस का दर्द देखा है आपने और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम अगले एपिसोड में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। इनफर्टिलिटी को कैसे रिवर्स करना है, मिसकैरेजेस को कैसे प्रिवेंट करना है और नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे सपोर्ट करना है। अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए आपकी कोई भी तकलीफ़ के लिए, तो आप अली सर से रब्ता भी कर सकते हैं।
उनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।